सव्यसाहूढं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वाक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य जी द्वारा रचित यह ग्रंथ है और पंडित टोडरमल जी ने इसकी भाषा टीका की है। आत्मानुशासन, हमने अनुशासन शब्द स्कूल में सुना होगा, कॉलेज में सुना होगा, घर में सुना होगा, संस्कार देते समय सुना होगा। जिस अनुशासन को हम अनादिकाल से सुनते आए हैं और अनुशासित रहते हैं, उससे अकेली बात नहीं चलेगी। गुणभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि हम अपने स्वभाव की रक्षा करें, उसका नाम आत्मानुशासन है। अनुशासन स्कूल में, कॉलेज में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन से चलना, डिसिप्लिन में रहना, यही अनुशासन है। समय से आना, समय से जाना, बैग को स्कूल में अच्छे से व्यवस्थित रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, यही अनुशासन है। लेकिन गुणभद्राचार्य जी कह रहे हैं अपने स्वभाव की रक्षा करना, आत्मा की रक्षा करना, वो सबसे बड़ा आत्मानुशासन है। अगर तुमने आत्मा की रक्षा नहीं की और बाहर के परिवेश में तुम उसके हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से चलते रहे, तो वो अनुशासन लौकिक व्यवहार में तो कहलाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि तुम आत्मानुशासन के लिए सही हो कि नहीं हो। हमारा अनुशासन क्या कहता है, जैन शासन क्या कहता है? शासन मतलब पता क्या होता है? उपदेश। अभी किसका उपदेश चल रहा है? महावीर भगवान का। कब तक चलेगा? जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे। तो अभी तो तीर्थंकर है नहीं पंचम काल में, छठे काल में भी नहीं होंगे, तो भी महावीर भगवान का शासन चलेगा? बोले हाँ चलेगा। क्यों? जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे तब तक उनका ही उपदेश चलता रहेगा, उनकी ही वाणी खिड़ती रहेगी, उनका ही अंतिम समय तक यही कहलाएगा कि महावीर भगवान का शासन चल रहा है। तो शासन मतलब उपदेश, आत्मानुशासन, आत्मा के कहे अनुसार चलना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। अनुशासन और किसे कहें कि हम इंद्रियों के भोगों को छोड़ कर के निज में लगे, वो सबसे बड़ा आत्मानुशासन है। आत्मा के प्रति अनुशासन कैसा रहेगा? जबरदस्ती से कोई तुम्हें धर्म कराए तो बोलो अनुशासन होगा क्या? नहीं होगा। किसका नाम अनुशासन? कि ग्रंथ तो हमारे लिए निमित्त हैं, ग्रंथ में हमें जो बताया हम उसके अनुसार चलें और हम उसके अनुसार चल कर के अपने जीवन में अपनाएं, तो वो सबसे बड़ा आत्मानुशासन है। बताओ, गुणभद्राचार्य जी ने लिखा ग्रंथ तो उन्होंने आत्मा के ऊपर अनुशासन किया कि नहीं? वो तो शुद्ध उपयोग से निकल के शुभ उपयोग में आए। मुनिराजों के लिए तो क्या कहा है? शुद्ध उपयोग में ही दीक्षा लेते समय क्या प्रतिज्ञा साधी थी कि हम शुद्ध उपयोग में रहेंगे, उसके बाहर निकलेंगे क्या? नहीं। फिर क्या किया कि उन्हें विकल्प आया, भाव आया संसारी जीवों के लिए, हम जैसे छद्मस्त जीवों के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो शुद्ध उपयोग से निकल के किस में आए? शुभ उपयोग में। शुभ उपयोग में जब साध रहे थे तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हमारे बीच में। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम अपने इंद्रियों को छोड़ करके आत्मा को साध रहे हैं, ऐसे ही हम आपके लिए भी कह रहे हैं कि आप भी आत्मा के लिए साधो। बताओ, बच्चा जब बात नहीं माने स्कूल में, घर में, तो आप क्या करते हो? डांटोगे, चिल्लाओगे। ऐसे ही यहाँ पर ग्रंथ में कह रहे हैं कि हम भैया, हमने अनादिकाल से अभी तक अनंतों बार जन्म लिए, अनंतों बार मरण किए, अनंतों बार परिवार बनाया, अनंतों बार हमने अनेक मिष्टान भोजन किए, अनेकों बार हमने घर बनाया, फिर भी हम सुखी हुए क्या? चलो एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सुखी हैं कि दुखी हैं? बताओ। बोलते रहोगे तो मुझे भी थोड़ा बोलने में आएगा। बताओ भाई, सुखी हो कि आप दुखी हो? दुखी हो? हाँ? ओह, तो फिर क्या करना चाहिए नहीं आए तो? सुख का मार्ग ढूंढने के लिए आए हैं, राइट? सुख का मार्ग ढूंढने के लिए आए तो बताओ भाई, कौन सी जगह पे जाए कि सुख मिल जाए?
सुख तो हमारे पास में ही है, तो आपको भी पता होगा। जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। तो उसी के लिए तो पंडित जी यहाँ गुणभद्राचार्य जी, पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं कि सुख बाहर की, सुख चैतन्य सत्ता बाहर नहीं हमारी अंदर है। कि अनादिकाल से सब कुछ गिरा, परिवार गिरा, घर गिरा, दुकान गिरी, बीवी बच्चे सब गिरा, लेकिन एक चीज़ नहीं गिरा। पता है वो क्या है? आत्मा नहीं गिरा। सब कुछ बदला लेकिन आत्मा नहीं बदला। और जो नहीं बदला हमने उसकी नहीं सुनी है, बाकी सबकी सुनी है। हाँ, देखो 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 यह जीव की विराधना का फल। आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, अनादिकाल से सुना है। अब भी समय है कि अब जान लो। तो बताओ, प्रवचन में तो हाँ पंडित जी अब तो जानना ही है। प्रवचन खत्म होने के बाद शाम को भोजन में क्या लेंगे आप? दूध की फल। ये ऐसे ही भाव होते हैं। जब तक हम शुद्ध उपयोग में रहते तब हमें शुद्ध शुद्ध दिखाई देता, और शुभ उपयोग में चले जाते तो हमारा शुभ वैसा चालू हो जाता है। ये अनादिकाल से ही ऐसी भावना है। बताओ भाई, हम अभी एक कोट पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले, शुभ को जानने से अच्छा है कि अशुभ को जानने से अच्छा है? व्यवहार में तो आप कहोगे शुभ ही अच्छा है अशुभ की अपेक्षा। और जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, वो भाव दोनों एक तरफ रख के अब ये विचार करो कि हमने जो भाव किए तो उसमें भी हम क्यों अच्छा बुरा सोचे। जो अच्छे भाव आ रहे थे, जो बुरे भाव आ रहे थे, वो भाव आकर चले भी गए और हम उधर ही अटके हैं अभी तक कि हम वो भाव विकल्प कर रहे थे हमारा फ्यूचर में ऐसा होगा। पर्याय आती जाती रहती, मेरी परिणति न जाए। बीवी बच्चे आते जाते रहते, मेरा स्वभाव न जाए। कितनी सारी चीज़ लगा सकते हैं आप। दुकानें आती जाती रहती, पर्याय आती जाती रहती, लेकिन हमारा आत्मा नहीं जाता है कभी भी। लेकिन हम तो थोड़ा से भी चीज़, कोई चीज़ घूम जाए तो हम स्वभाव को छोड़ करके बाहर चीज़ों में वो हो जाते हैं। बड़े पंडित जी एक उदाहरण देते हैं, हाथ में हमने 20 साल से रिंग पहनी है और एक दिन हम स्नान करते समय बाथरूम में हमने रिंग उतार के रख दी और हम तैयार होते समय हमें रिंग का ध्यान नहीं रहा कि हमें पहननी थी या पहनी है। हम मंदिर चल गए, पूजन करके आ गए और अचानक से लगा हमें कि हाथ में रिंग ही नहीं है। बताओ हम कितने आकुल व्याकुल होते हैं। कितने मिनट के लिए खोई एक रिंग, अंगूठी? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। सिद्धांत क्या है इसका? पंडित जी कह रहे आत्मा अनादिकाल से हमने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसका एहसास नहीं है तुम्हें। ये एहसास हो रहा है तुम्हें बार बार कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी अभी तक पड़ी थी वो अंगूठी कहाँ गई। तो यही तो अनादिकाल से चेतन अचेतन के प्रति ममत्व है और जो हमें छुड़ाना है। बताओ भाई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, हमें बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत शोक हो रहा है। पड़ोसी वाला भी हमसे घर से जुड़ा हुआ रहता है। जिस घर में मृत्यु हुई उसके परिवार लोग खेद खिन्न हो रहे, रो रहे हैं। और बाजू वाला भी रोज हमारे साथ उठता बैठता देखता है, लेकिन बाजू वाले के लिए कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? उसके लिए राग नहीं है। राग के कारण परेशान हैं हम। ये राग ने, ये राग ही तो आग है सबसे बड़ी। इस राग से छूटना है तो बाहर के इंद्रिय भोगों को तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्यों? ये तुच्छ राग ही तुम्हारे लिए नरक की भी सैर कराता है, स्वर्ग की भी सैर कराता है, त्रियंच गति की भी सैर कराता है, सर्वार्थ सिद्धि तक की भी सैर कराता है। बताओ, 5 पांडव शत्रुंजय पर्वत पे खड़े थे, नग्न मुद्रा में खड़े थे, शुद्धोपयोग में लीन थे। कोई सोच सकता है एक हल्का सा राग, इतना छोटा सा राग है जो ने 2 को सर्वार्थ सिद्धि और 3 को मोक्ष भेज देता है। भावना भव वर्धिनी, भावना भव
नाशनी। एक भावना ही ऐसी है जो तुम्हारे लिए मोक्ष, तुम्हारे लिए नरक पहुंचा सकती है। परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मोक्ष है। अब क्या चाहते हो ये आपको डिसीजन करना ही पड़ेगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें? अब देखो, अज्ञानी की अवस्था का तो हम यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठा रहे। ज्ञानी जो स्वाध्याय जीव है, स्वाध्याय करता है, आत्मा की बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहाँ अटक जाता है? वो एक ही चीज पर अटक जाता है, हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। विकल्प खड़े करता है। हमें फ्यूचर में हम इतना पुरुषार्थ कर रहे तो हमें मोक्ष होगा कि नहीं होगा, हमें अगले भाव में कहाँ जन्म मिलेगा। स्वर्ग, 16वें स्वर्ग का तो राजा बन ही सकते ना, इतना स्वाध्याय करते हम तो। अरे ज्ञानी को ये विकल्प होते ही नहीं है, तो फिर क्या क्या सोचे, क्या करे वो? देखो, जिन जिन को ये प्रश्न उठते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हम इतने साल से स्वाध्याय करते हैं, फ्यूचर में हमें स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा, तो यहाँ प्रश्न उत्तर कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव ऐसे विकल्प करते ही नहीं है। तो फिर कैसे पता चले कि भाई हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब, क्या कैसे पता चले? कुछ तो लक्षण होता होगा, कुछ तो सिम्टम्स होता होगा। बुखार आता है तो बताओ कैसे हमें पता चल जाता बुखार आया? वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, चेहरा मुरझा जाता है, होते ना कुछ सिम्टम्स तो होते, तभी तो डॉक्टर चेक करता है। तो सम्यक दर्शन का कोई सिम्टम्स होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है कि नहीं होता है? लगता है आपको होता है? बताओ, आपके बीच में 2-4 सम्यक दृष्टि बैठे हैं, आपको पता चल रहा है कि नहीं कि सम्यक दृष्टि है हमारे बीच में? चलेगा कैसे? एक और प्रश्न, दूसरा, मुनिराज हमारे बीच में विहार करते हुए दर्शन के लिए मंदिर में आ रहे हैं, या आहार के लिए निकल रहे हैं, या विहार कर रहे हैं, आदि आदि। अब मुनिराज को भी नहीं पता कि मैं 28 मूल गुण वृत्ति धारी हूँ कि नहीं हूँ, मतलब वो कौन से गुण स्थान में, ये उनको भी नहीं पता है। लेकिन अब हमें नमोस्तु करना है, तो ये सोच विचार के हमें डिसीजन करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए मैंने चारों तरफ से। अब बीच में हम हैं, चारों तरफ से पूरा जेल की बाउंड्री है। सबका एक ही सिंपल सा उत्तर है, सम्यक दर्शन के सिम्टम्स के लिए कोई अलग से कुछ नहीं है। बताओ, हम भगवान के सामने आए, भगवान को हमें दर्शन करना है, तो प्रतिमा पूजनीय है कि नहीं है, नमस्कार करना कि नहीं करना? जैन दर्शन कहता है कोई ज़रूरी नहीं है। जैन दर्शन आज्ञा प्रधानी नहीं, परीक्षा प्रधानी है, पहला पॉइंट। अब मुनिराज भी आ रहे हैं, आपको नमोस्तु करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको डाउट है कि ये मुनिराज बराबर से पालन नहीं कर रहे हैं, आपने नमस्कार नहीं किया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। परीक्षा करते करते वो बिहार निकल गए, फिर तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप विकल्प में उसमें सोच रहे, अगर आपने संशय पूर्वक नमस्कार किया तो भी फिर वो नमस्कार नहीं है। इसलिए जब तक क्लियर नहीं होता तब तक अडिग रहना, सोचना, विचारना। छोटे दादा एक उदाहरण देते थे सम्यक दर्शन के लिए। किसी ने प्रश्न किया कि हमें सम्यक दर्शन हो गया करके, तो कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन हो? तो बोले पता नहीं करना पड़ता, हो जाता है। कैसे? एक गर्भवती माँ थी, उसने बोला मेरा अंतिम समय चल रहा है, कभी भी डॉक्टर ने बोला हो सकेगा। सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने उदाहरण। तो बोले मैं अभी सोती हूँ, जब बच्चा हो जाए तो मुझे जगा देना। सुना है कि नहीं? तो जो दादी थी, ससुर, सास थी, या जो भी थे मेंबर, उसने घर पे बोला, तो सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया कि अरे पगली, तुझे जगाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। तो उसकी चिल्लाहट से ही पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। गरम गरम अंगारे
गैस के चूल्हे में से निकाल के लकड़ी के जो लाल लाल दिख रहे अंगारे हैं, बताओ हम हाथ पे आपके रखेंगे तब आप चिल्लाओगे कि जैसे ही रखेंगे तभी चिल्लाओगे? पता तो चल जाएगा ना। ऐसी आत्मानुभूति का विषय जो है जब हमें होती है तो ऑटोमेटिक होती है, उसमें संशय नहीं होते, विपर्य नहीं होता, नतवसाय नहीं होता, विकल्प नहीं होते। और जो संशय करते हैं उन्हें कैसे होगा बताओ? आज ही विधान में कितनी सारी चीज़ें आई थी, एक भावना के लिए कितनी सारी चीज़ों के लिए एक एक किंचित भी दोष है तो कैसे नहीं होगी उत्पन्न, नहीं होगी प्रकट वो अंतर से। इन सब चीज़ों के बीच में हम कैसे सहज रहें, कैसे अपने प्रश्नों के विकल्पों को बनाए रखें, उसके लिए मैं एक छंद पढ़ता हूँ। अब आपके पास तो है नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ। पुण्यम करो सुकृते पुण्यमनीदृशोऽपि नोपाद्रिपो भवति प्रवेचे भूत्या संतापयन् जगदेशमसीत्मिरश्मि पद्मेषु पश्य विदिधाति विकास लक्ष्मी। क्या कह रहे कि इन सब की चीज़ों के विकल्पों के बीच में भी पुण्यशाली जीव उपसर्गों को, संकल्प विकल्पों को कैसे सहजता में रहता होगा, कैसे धैर्य कंट्रोल करता होगा, कैसे बनाए रखता होगा। हाँ भाई, इतनी सारी समाज है, इतने सारे लोग हैं, भिन्न है परिणाम सबके, भिन्न है सबकी आत्माएं, सब अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो फिर ऐसे जीवों में भी एक सुखी दिखाई दे रहा तो कैसे सुखी? भरत को अभागा कहा है ना। हाँ, कैसे कहा है कि इतना सारा वैभव होते हुए भी कैसे सहज है वो। हाँ, 96,000 रानियाँ हैं, घोड़े हैं, अभी सब अपने भावना में पड़ा है पाठ करते समय। कितने सारे हाथी छोड़े, कितना सब किया, नवनिधि, कितने रत्न, कितना सब कुछ क्या है, कितना सब चीज़ें हैं, फिर भी सुखी। हमारे घर में तो छोटी सी प्रॉपर्टी है, छोटा सा बैंक बैलेंस है, छोटे से फैमिली मेम्बर्स हो, हम दुखी दुखी दुखी, फ्यूचर के बारे में सोच कर के दुखी रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, व्रतधारियों को भी उपसर्ग या दुख आने पर अपनी रक्षा के लिए कदाचित हिंसा, झूठ आदि पाप हो जाते हैं। तो इस तर्क का समाधान आगा करते हैं छंद के लिए। तो कैसे रहता होगा सहज भाई? वो सहज रहने के लिए कुछ अलग से टैबलेट खाता होगा क्या? वो कौन सी जगह जाता होगा? मंदिर में जाने से भी बताओ सुखी होते हैं क्या? दुखी लोग आते हैं फिर भी मंदिर के दर्शन करके, मंदिर में रह के सुखी होते हैं क्या? मैं एक पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि आप मंदिर आना छोड़ दें, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मंदिर में आके भी कोई सुखी नहीं होता है, घर में भी रह के कोई सुखी नहीं होता है। अपने माइंड सेट से सुखी होता है वो, भावना से। मैं अभी बोला ना, एक आपकी भावना है कि मुझे मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, विधान करना है, आपने ऐसा माइंड सेट बना लिया तो आप सुखी हैं। और आपने माइंड सेट बना, टाइम हो रहा, विधान खत्म नहीं हो रहा, बताओ आप 1 घंटे का विधान आधे घंटे में भी हो गया तो आप दुखी पूर्वक ही आधे घंटे निकाला कि नहीं निकाला आपने? क्या कह रहे देखो अर्थ में कि हे भव्य, तुम पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने को जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। जिस प्रकार जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार वह उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है। देखो, एक सूर्य रोज निकलता है, वही सूर्य कमल के लिए अनुकूल रूप है, क्योंकि उससे ही उसका जीवन है, उससे ही उसका दिन खुलता है। और वही किसी बीमार व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को धूप निकले, ठंडी हो तो वही प्रतिकूलता का कारण बन जाता है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवनचर्या में भी ज्ञानी जीव क्या रहता है कि एक अज्ञानी जीव है, एक ज्ञानी जीव है, दोनों रहते हुए भी एक दुख भाषित करता है, अपने आप को दुखी जीवन में सोचता रहता है, दुखी रहता है। और ज्ञानी अज्ञानताओं के बीच में भी, कष्टदायक जीवन में भी वो अपना सुख चैतन्य सत्ता को याद करके उसको देख करके चलता है। यही अंतर होता है दोनों की परिणति में। बताओ, 2 ट्विंस भाई कुर्ते पजामे स्वच्छ मर्यादा पहन करके मंदिर आए, उन्होंने ढोक देते समय परिमार्जन किया रूमाल से। वाह, आप विधान में से चित्त हटा करके उसकी ओर निहार रहे हो, क्या भव्य जीव है। दोनों की परिणति में चित्त अलग अलग चल रहे हैं, दोनों विकल्प चल रहे हैं। एक ने आपको दोनों में कोई इंटरफेयर नहीं दिखेगा, दोनों की परिणति एक जैसी दिखेगी ऊपर से। सुनना ध्यान से, अभी
क्या दोनों एक जैसी चाल चलन में आए? दोनों ने ढोक देते समय परिमार्जन किया। अब बताओ आपके लिए दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। आपको लग कितनी जीव दया का पालन करते हैं, भावी निर्ग्रंथ होने वाले हो, ऐसे लग रहे हैं। अब उन्होंने ढोक देते समय परिमार्जन किया और ढोक दे करके कायस्वरूपूर्वक ढमुकार मंत्र पे चल गए। अब दोनों के चित्त में क्या था वो सुनो। एक ने परिमार्जन किया था जीव दया के लिए कि कोई चींटी सूक्ष्म जीव ना हो, इसलिए परिमार्जन किया। दूसरे भाई ने जो परिमार्जन किया था, उस दोनों ने स्वच्छ धवल कुर्ते पहने थे, लेकिन जो दूसरे भाई ने परिमार्जन किया था वो इसलिए किया था कि उसका कुर्ता गंदा ना हो जाए। परिणति देख करके आप मत सोचना कि ये अहो भाग्य हमारे। समझ में आया है? ज्ञानी अज्ञानताओं में भी सुख ढूंढता है और अज्ञानी सुख में भी दुख भाषित करता है। ये माइंड सेट है। आपकी क्या भावना है, आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बताओ, हमने सुबह प्रतिक्रमण पढ़ा, ताई ने पढ़ा था सुबह, रोज पढ़ते होंगे, मंदिर में आते समय, घर में बैठते समय, सामायिक करते, भावना भाते होंगे, पाठ करते होंगे। बताओ, आपने सोचा कि हमने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा की हो, विराधना की हो, तो भाई मेरे दोस्त सभी मिथ्या हों। ठीक है। दूसरा, फिर 3 लोक में कृत्रिम अकृत्रिम सभी जिनालयों को मेरा शुद्धात्म वंदन नमोस्तु आदि। तीसरा, फिर जगत में जितने भी त्यागी वृत्ति साधक आराधक जीव हैं, साधर्मी हैं, सभी का निरंतराय भोजन हो। आपने सोचा, अभी मान लो नगर में मुनिराज हैं या श्रावक हैं, कितने सारे जीवों को आहार मिल रहा, नहीं मिल रहा, अंतराय भी आ रहा, निरंतराय भी हो रहा, तो तुम्हारे उससे कहने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फिर भी हम भावना भा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम निमित्त भी बन रहे हैं। तो ये भावना भाने से ही होगा। कितने सारे प्रतिमानियों के उदाहरण खड़े करें आपके साथ। एक भावना ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। भाव बिगाड़ो तो एक भाव आपके लिए नरक में ले जाके पटक देता है और एक भाव आपके लिए स्वर्ग ले जाके पटक देता है। देखो, एक आपने सुना होगा, एक तंदुल मत्स्य था और एक महामत्स्य था। योजनों में योजन बड़ा, तो महामत्स्य जो था वो जनरली सोता ही रहता था। तंदुल मत्स्य मतलब चावल के जैसा, उसके कान में बैठ कर के तंदुल मछली, मत्स्य मतलब मछली, बड़ा महामत्स्य मतलब बड़ा जीव जो है, तो वो जो सोता रहता था अपना आहार करके। अब वो जो सोने की उसकी प्रक्रिया थी, वो मुंह खोल के सोता था। अब तंदुल मत्स्य जो उसके कान में बैठा है, वो क्या भाव करता है, इसके मुख में हजारों मछलियां आती हैं और मुख के अंदर से भी बाहर चली जाती हैं। इसकी जगह पे अगर मैं होता तो एक बार मैं मुंह बंद करके सारी निकल जाता। खाया क्या उसने? नहीं, खाली विकल्प किया, भावना प्रकट की। अब दोनों मरण के बाद एक सप्तम नरक में जाता है और एक तीसरे नरक में जाता है। एक भावना के कारण हम बैठे बैठे यहाँ सुबह मंदिर के दर्शन के पश्चात यहाँ से विकल्प करें कि सभी भावलिंगी मुनिराजों का निरंतराय भोजन हो, तो आप निमित्त बनेंगे। कहीं ना कहीं आपकी भावना वो प्रकट होगी और वो भी उदय में आएगी कभी ना कभी। हो सकता है आपके लिए भी हजारों जीव आपके लिए भावना भा रहे हों। हम कितने अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें हमारा भी एक अर्घ है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक और उदाहरण देख के मैं इसको पढ़ूंगा। सोनेगिर में एक मंदिर है, तो उधर एक वेदी पे 3 भगवान हैं, जिसमें से 2 भगवान बैठे थे। आई थिंक मैं उदाहरण ये दिया हूँ आपके यहाँ पर जब मैं आया था। तो 2 भगवान बैठे थे, एक वेदी खाली थी। तो वेदी खाली थी तो जो साधन में आते जितने भी सब लोग यही सोचते, ट्रस्ट वालों को पैसा चाहिए होगा इसलिए भगवान विराजमान नहीं किए, दान चाहिए होगा कुछ पूर्ति के लिए,
या प्रतिमा नहीं मिल रही होगी, या जैसा भी अनेकों क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जब पंडित जी के पास बात पहुंची, बड़े पंडित जी के पास, साधन में उन्हें अपनी बात प्रकट की कि वहाँ प्रतिमा क्यों नहीं है, वेद खाली वेदी अच्छी नहीं लगती है। जिसका स्थान जहाँ हो और वहाँ पे वो चीज़ ना हो तो वो स्थान अच्छा नहीं लगता है। बड़े पंडित जी ने क्या उत्तर दिया, वो सुनने लायक है, मार्मिक है। वो वेदी इसलिए खाली है, उस स्थान पे हमें विराजमान होना है। भावी तीर्थंकर, भावी सिद्ध हम भी तो बनने वाले हैं। हाँ, सिद्ध सलाह पे हम भी तो विराजमान होने वाले हैं। अब तुम भावना ही नहीं भाओगे तो कैसे बैठोगे? बैठोगे क्या? कभी नहीं बैठ सकेंगे। अरे भावना भाते भाते ही तो कितने सारे क्या क्या कर गए। हाँ, एक भाव ही तो है आपको जो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ज्ञानी को 100% डिग्री टेम्परेचर में बुखार है, फिर भी स्वाध्याय कर रहा है, सामयिक कर रहा है, और अज्ञानी को कुछ भी नहीं है फिर भी दुखी है। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे लिए भोजन नहीं मिला आज, मेरा आज जैसा खाने का मन था वैसा नहीं मिला है, फिर भी दुखी है ना। हाँ, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। देखो, यद्यपि उपसर्ग दुख का कारण है, गुणभद्राचार्य जी भी कह रहे, आई एम एग्री, मैं मानता हूं कि दुख, उपसर्ग जो है दुख का कारण है, परंतु पुण्यवानों को दुख देने में समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी जीव हैं उन्हें दुख देने में समर्थ नहीं है। अज्ञानी तो कह रहा है हमारे लिए ये कमी है, हमें ये कमी है। अरे तो कुछ भी मिल जाए तो भी कमी ही रहेगी उसके लिए जिंदगी भर। और ज्ञानी के लिए भी एक समय का भोजन मिले अथवा नहीं मिले फिर भी वो संतुष्ट है। जिस प्रकार सूर्य औरों को आतप उत्पन्न करता है, रोशनी देता है, परंतु कमलों को प्रफुल्लित, देखो क्या कह रहे, जिस प्रकार सूर्य औरों को आतप मतलब दुख उत्पन्न करता है, परंतु कमलों को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार जिनके पाप का उदय होता है उन्हें उपद्रव दुखदायक होता है, लेकिन जिनका पुण्य का उदय है उन्हें वह विभूति देने वाला है। भाई, जिसका पाप का उदय है उसके लिए तो दुख ही दुख लग रहा है, और पुण्य के उदय के लिए सुख ही सुख लग रहा है। बताओ, वैभव जो मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है कि पाप के उदय से मिला है? पुण्य के उदय से। मान लिया वो नहीं मिलता तो हम जिस वस्तु में जितना हमें मिलता है हम उसमें ही अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और जिसको नहीं करना होता उसमें जो मिलने के बाद भी सामग्री वो उसमें भी नहीं करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य जो है दूसरों को दुख देता है, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। लेकिन उसी बात को अपन कमल से पूछे, पुष्प से पूछे, अरे भैया वो नहीं होगा तो हम तो वैसे ही रह जाएंगे, हमारा तो ओपन भी नहीं होगा दिन का जो है। लेकिन अज्ञानी जो रहते हैं वो क्या करते रहते हैं? उसी चीज़ को दुखी रहते हैं। भौरा जो रहता है इतना मस्त हो जाता है उस कमल के अंदर कि सूर्य कब अस्त हो जाता है और मर जाता है। बताओ, वो दीवार को आर पार कर सकता है, छेद कर सकता है, लेकिन एक पंखुड़ी को नहीं कर पाता है। क्यों? फंसा हुआ है ना उसमें, लिप्त है ना वो उसमें। ऐसे ही हम कब धर्म करेंगे, हमें कब अनुभूति होगी, हमें कब सम्यक दर्शन होगा? पहले भैया मोह से तो निकलो उस भौरे की भांति। आप सब कुछ पार कर सकते हो लेकिन एक पंखुड़ी को पार नहीं कर सकते, उसको छेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप उसमें तन्मय हैं, आप उसमें लिप्त हैं। इसलिए देखो, जिस उपद्रव से सबको बहुत दुख हो, परंतु जिसके पुण्य का उदय होता है उस उपद्रव में ही धनादि का लाभ हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़कर हिंसादि रूप प्रवर्तन नहीं करते। क्या? धर्मात्मा पुरुष जो है कभी उपसर्ग आने पर अनुकूलता रहे तो घमंड नहीं करते, और प्रतिकूलता आने पर दुखी नहीं होते। इसलिए कहा है अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। फिर से, अनुकूलताओं में फूलो मत, मतलब अभी तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, आप बीमार नहीं है, घर में बच्चे सब अच्छे हैं, ये अनुकूलता है, पुण्य का उदय है। और प्रतिकूलताओं को भूलो मत मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई थी 1 साल पहले, आप उस दृश्य को मत भूलो, मतलब प्रतिकूलताओं को मत भूलो। हमारे गुरु जो हैं वो अक्सर कहा करते हैं
कि घर में अगर आपको हॉल में किसी भी घर की दीवार पे अगर कुछ सजावट करनी है तो आप उस दृश्य को मत लगाओ जिस दृश्य को देख करके आपको हास्य हो, स्मृति बार बार याद आए। आप उस दृश्य को लगाओ जिसको देख करके आपको वैराग्य हो। मतलब जैसे घर में किसी की मृत्यु हुई हो, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो, कभी आप बहुत बीमार पड़े हो हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में, तो आप उसका फोटो कैप्चर करके लगाओ। आप उस समय जब भावना भाते हो ना कि मुझे धर्म करना है, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, तो वो पल आपको बार बार याद दिलाएगा। आप किसी जगह घूमने गए और उस जगह का दृश्य लगाओगे तो आप जितने भी लोग आएंगे आपको क्या देख के बोलेंगे, मैं भी उधर ही जाऊंगा घूमने के लिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मुझे भी उस गार्डन में जाना, मुझे भी उधर पहाड़ पे जाना है और मैं भी ऐसी फ़ोटो खिंचवाऊंगी, मैं भी अपने घर पे लगाऊंगी। वो फ़ोटो ये संदेश देती है। लेकिन प्रतिकूलता का दृश्य, वो फ़ोटो तो नहीं लगाएगा आपकी फ़ोटो को देख करके बीमार वाली अवस्था को, लेकिन चित्त में वैराग्य जरूर उत्पन्न करेगा कि ऐसी दशा ऐसी हमारी ना हो कम से कम। हाँ, तो धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़ करके कसाय नहीं करता, दुखी नहीं होता। हिंसा आदि की तो बहुत दूर की बात है। फिर से एक साथ बोलेंगे, पर्याय आती जाती रहती मेरी परिणति ना जाए। बताओ भाई, घर में से कोई परिवार का एक मेंबर कम हो गया तो बताओ आपकी परिणति जाएगी कि नहीं? आप यहाँ बैठे बैठे तो बोलोगे पंडित जी कभी नहीं जाएगी, लेकिन जब घर में रहोगे तो आप बोलो, फिर तो विमुख होते हो ना, दुखी होते हो ना। समय समय की बात है, लेकिन चित्त में अगर वो भावना बैठी हो जिसमें हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो आपको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? चित्त में वो बैठी है इसलिए। और आपके चित्त में से अगर वो एक समय के लिए हटा तो फिर वो दुखी करती है। बताओ, राग दुख का कारण है या द्वेष दुख का कारण है, या दोनों दुख के कारण है? अरे यह राग आग दहे, एक राग नहीं तो उनके लिए मोक्ष से सर्वार सिद्धि में भेज दिया ना, एक राग के कारण ही तो फिर क्या करें कि भाई राग उत्पन्न हो अथवा नहीं हो। देखो एक चीज़ बताऊं, आप सफ़र करते हो फ्लाइट से, ट्रेन से, तो आप जब जितनी स्पीड में ट्रेन होती है उतनी जल्दी जल्दी पेड़ भागते हैं। पेड़ भागते हैं ना, स्टेशन भागता होगा, बोलो जल्दी। पेड़ भागते हैं कि ट्रेन बढ़ती है कि हमारा ध्यान आकर्षित होने के कारण हमें लगता है पेड़ भाग रहे हैं? हाँ, तो मुझे कुछ कहना है इसमें। पेड़ नहीं भागते, स्टेशन नहीं भागते, कोई कहीं नहीं भागते, सब वहीं रहते हैं। ट्रेन भागने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ चल रहे हैं। बताओ, वो सूर्य जो रहता है वो ट्रेन के साथ चलता रहता है, हम जहाँ देखते हैं तो उधर ही हमारे पीछे आ जाता है। पहाड़ भी उधर से लेके हमारे तक कितना पीछा करता रहता है। तो बताओ, वो आपके एंगल से वो भाग रहा है कि आपकी दृष्टि दूसरे एंगल से देख रहे इसलिए भाग रहा है? कोई कहीं नहीं भाग रहा है, बस हम जैसा सोचते हैं वैसा उस हिसाब से होता है। बैलगाड़ी का उदाहरण तो सुना ही होगा आपने पंडित जी का, कि भाई इधर से उधर वो सोचता है, मैं उस समय जिस समय नहीं गाऊँ। तो मुझे ये कहना है, आप उस समय तो इंटेंशन सही समझते हो कि ट्रेन भाग रही इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं, स्टेशन भाग रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं भाग रही, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब हमारे लिए उदय आता है, कभी राग का, कभी दुख का, कभी विकल्प खड़े होते हैं, तो हम उन विकल्पों में क्यों उलझ जाते हैं? फिर तब आप क्यों नहीं सोचते ये भी भाग रहे हैं, इनको भागने दो और हमें अपना काम करने दो? तब आप उस समय विचार नहीं करते हो। लेकिन मुझे क्या कहना है, जैसे ट्रेन चलते समय कोई भागता नहीं है, दिखाई देते हैं, ऐसे ही हम अपनी शुद्ध उपयोग को अंतरंग में ले जाना चाहते हैं, तो ये विकल्प रूपी उछलते हैं, इनको उछलने दो और यही सोचो इनका काम उछलना है और मेरा काम शुद्ध उपयोग में लगना और रमना है। समझ में आया? देखो, एक मुझे नाम याद नहीं है, एक बहुत समय पहले एक जीव थे, दादाजी थे, पंडित जी थे या ऋषि थे, जंगल में रहते थे। उनके कमरे में बिच्छू घुस गया। बिच्छू समझते हो? जहर चढ़ने वाला कोई वस्तु है,
सर्प है तो वो बार बार आ जावे तो वो बार बार छोड़ के आ जावे, लेकिन वो बार बार काटता, क्यों? उसका स्वभाव ही है काटना। तो किसी ने कहा जब वो काट ही रहा है और आप परेशान हो रहे हो, आकुलता व्याकुलता कर रहे हो, तो आप काहे के लिए छिड़ रहे हो उसके लिए? उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, सुनिए। जैसे बिच्छू का स्वभाव काटना है तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव भी क्यों छोड़ूं? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, हमें एक समय का राग, एक समय की अनुकूलता, एक समय की प्रतिकूलता हमें दुखी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मैंने इतनी देर में यही प्रूफ किया है कि मुझे कोई दुखी कर सकता नहीं। हम अपने विकल्पों में उलझेंगे नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है बस, ठीक है? कैसे भी अनुकूलता रहे, कैसे भी प्रतिकूलता रहे, हम कभी दुखी नहीं हों, और चित्त में हमेशा एक भावना ही यही रहे कि सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सिद्ध शिला पे विराजमान हो। मैं भी हूँ, हमारे घर के सदस्य पिता पुत्र नहीं, दादा दादी नहीं, सास ससुर नहीं, साधर्मी हैं। क्यों? आप साधर्मी सोचेंगे तो आपको उतना दुख नहीं होगा, आपको उतना वो नहीं रहेगा, लेकिन आप उनके लिए परिवारजन के सोच के सोचेंगे, सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तो आप दुखी ज़रूर होंगे। साधर्मी जैसे आता है चला जाता है, कुछ समय की हम सेवा करते हैं, तो ऐसे ही हमारे परिवार के बीच के जो सदस्य हैं वो साधर्मी हैं। साधर्मी का संबंध ही संबंध होता है, परिवार के संबंध नहीं होते हैं। हम जिनको अपना संबंध मानते हैं वो संबंध एक भाव के लिए कहलाते हैं, लेकिन साधर्मी का संबंध बना रहता है। साधर्मी के प्रति जो वात्सल्य होता है ना, गौवत्स प्रीति सम का है छैडाला में, समझ में आया? तो आप भी अपना संबंध गौवत्स साधर्मी का समझें। हमें कोई दुखी कर सकता नहीं, कोई कसाय हमें दुखी करने में निमित्त बन सकती नहीं। देखा होगा आपने बहुत सी बार, दूध गिर गया बच्चे के हाथ से, बताओ माँ क्या पूछेगी? एक तरफ तो दूसरी माँ ये खड़ी है, सौतेली माँ, नालायक तू जानता है कितना महंगा दूध है, और एक तरफ दूसरी माँ ये कह रही है बेटा तुझे लगी तो नहीं? तो ये दो परिणति होती हैं। हर समय अपने विकल्प में, अपने चित्त में यही रखना, हम अपने चैतन्य वस्तु को पहचाने और उसमें ही रमे जमें और अपने आत्मा का कल्याण करें। अपनी परिणति कितने भी विकल्प आए तो भी नहीं गिरने देवें। यही आज के प्रवचन की पूरा सार है। हम अपने चैतन्य सत्ता को पहचाने, इसी भावना से ओम नमः। पंडित जी बैठे हैं, उनका भी लाभ लेंगे अपन।